बिना दहेज और बिना शोर शराबे के शादी करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, बिना दहेज और बिना शोर शराबे के शादी विवाह करके बहुत ही मतलब अंतरात्मा से प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें एक शिक्षा दी है कि सादगीपूर्ण विवाह जो होता है ना, वो हमारे देवी देवताओं ने भी यही विवाह किया था, बिल्कुल ही सिंपल और सादगीपूर्ण तरीके से। तो वही शिक्षा हमें हमारे जो गुरुजी महाराज जी है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है, और ये विवाह करके हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। और हम अपने युवा पीढ़ी साथी भाइयों को यही मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आप भी बढ़िया से ये विवाह सादगीपूर्ण तरीके से करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। तो सर ऐसे विवाह करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? जी, संदेश तो नहीं दे पाएंगे, प्रार्थना ही कर पाएंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि सादगी और सिंपल तरीके से जो विवाह होता है ना, वो हमारे जो देवी देवता या शास्त्रों में जो वर्णित है उसके अकॉर्डिंग ही संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। और मेरे जो युवा पीढ़ी है, भाई बहन है, उनको एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई आप भी अपना जो सादगीपूर्ण विवाह करके एक अच्छा प्रेरक बन सकते हो, प्रेरणादायक बन सकते हो आने वाली पीढ़ी के लिए। क्योंकि आज आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी बहन बेटियों को इसी दहेज के कारण, इसी शोर शराबे के कारण, इसी मान बढ़ाई के कारण बहुत सारी बहन बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है और जिंदा जलाया भी जाता है। और बहुत सारी बहन बेटियां प्रताड़ित होके फांसी में भी अपने आप को समाप्त मतलब फांसी लगा के समाप्त कर लेती है। तो वही संदेश मतलब एक प्रकार से प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे भाई बहनों को कि आप इस तरह का जो मतलब सिचुएशन है वो क्रिएट ना होने दे, और अपना जो विवाह है बिल्कुल सिंपल और सादगीपूर्ण करके एक अपने भाई बहनों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक प्रेरक मतलब प्रेरणादायक बन सकते हैं। जी, अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। मैडम, जैसे कि यहाँ पे आपकी रमैनी हुई है संत रामपाल जी के आदेशानुसार, तो इस रमैनी के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? हमें इस रमैनी के लिए मोटिवेशन हमारे संत रामपाल जी महाराज से मिला है। उन्होंने ही बताया है, ये उन्होंने जो समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ हैं जिसके कारण लड़कियों को एक बोझ समझा जाता है, उसको दूर करने के लिए लड़कियों को आज के टाइम पे बोझ नहीं समझा जाता, लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाता। जो खर्चा उनकी शादी पे किया जाता था, अब वो खर्चा उनको पढ़ाने लिखाने में किया जाता है, जिससे वो समाज में आगे बढ़ के इन जो कुरीतियाँ फैली उनसे जागरूक हों और अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सके, ताकि अपनी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप हो। ये आप अच्छा, मैंने सुना ये दहेज मुक्त है, तो दहेज वगैरह तो लिया तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल दहेज वगैरह कुछ नहीं लिया है। हाँ जी सर, बताइए, ऐसा तो नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में बैठे हैं तो दहेज नहीं लिया और बाहर जाके आपने दहेज मांग लिया, ऐसा तो नहीं है कुछ? जी नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो संत रामपाल जी महाराज के पावन साध्य में हमने रमैनी किया, ये बिल्कुल ही दहेज मुक्त है। ठीक है, और ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम यहाँ नहीं लेंगे बाहर जाके लेंगे। ठीक है, ये परमात्मा दरबार में बैठे हैं। ठीक है, और जो यहीं पे है, बस जो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ है बाहर कुछ है, जो भी है यहीं पे परमात्मा दरबार। जैसे हमारी शादी हो चुकी है, रमैनी हो चुकी है, और कोई दहेज नहीं लिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी रमैनी की हमने। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। सर, आप एक शिक्षित युवा हैं, अभी इस जो तस्वीर को किस संदर्भ में देखा जाए कि क्या केवल ये एक दहेज मुक्त विवाह है या इससे परे कुछ और भी है जो आप समाज को संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह से सनातन की बात चलती है, क्या सनातन धर्म में इस विवाह को मान्यता है? क्या इस सनातन धर्म की परंपराओं का पालन करती है ये शादी? जी, ये बिल्कुल, ये जो संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं, ये सनातन का पूर्ण रूप से पालन करती है। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज की जो वाणी चलती है उसमें सभी 33 करोड़ देवताओं की स्तुतियाँ होती हैं और वो देवी देवताओं के पूरे मंत्र होते हैं। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जो हिंदू देवी देवता हैं वो पूर्ण रूप से उनकी वंदना उस आरती में हो जाती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से सनातनी विवाह है, देवी देवताओं की स्तुति ही की गई है। जी। आपको क्या लगता है कि जैसे बहुत सारी आज ये लड़कियां हैं जिन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया है, आपको क्या लगता है कि क्या दहेज देने से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब सोसाइटी में है? आप कितना बदलाव ला सकेंगे मतलब इस प्रकार दहेज मुक्त विवाह कर? मैं यही कहना चाहूँगी, आजकल जो माँ बाप अपनी बेटियों को बहुत समझते हैं ना, इस दहेज मुक्त शादी से बहुत ज़्यादा उनका बोझ कम होगा और बहुत से समाज में भी बहुत सारा बदलाव होगा संत रामपाल जी महाराज से।